तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से कैल्शियम फॉस्फेट बोन्स से रिजॉर्ब होते हैं पीटीएच की मदद से। पीटीएच का काम होता है यहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करवाना। ओस्टियोब्लास्ट जो होती हैं वो कई सारे साइटोकाइंस रिलीज़ करती हैं, जैसे रैंकेल और इंटरल्यूकिन्स, और ये इंटरल्यूकिन्स और रैंकेल के रिसेप्टर्स होते हैं ओस्टियोक्लास्ट के पास में, और ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होकर जो कोलेजन है और जो भी प्रोटीओग्लाइकेंस वगैरह होते हैं उनको लाइजोजाइम्स की मदद से, कोलेजनेस की मदद से डाइजेस्ट करती हैं और कैल्शियम फॉस्फेट को फ्री करती हैं। एक बार जब फ्री हो जाता है कैल्शियम फॉस्फेट तो ब्लड में आता है, और कैल्शियम फॉस्फेट अक्सर साथ में रहते हैं। तो अभी भी कैल्शियम, जो फ्री कैल्शियम की ज़रूरत है, जो फ्री कैल्शियम आयोनाइज कैल्शियम की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती। मतलब कैल्शियम फॉस्फेट साथ में आ जाते हैं, और जब कैल्शियम फॉस्फेट एक लाइक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह और ये साथ में रहते हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट को हमें तो कैल्शियम फ्री में चाहिए, फ्री आयोनाइज फॉर्म में चाहिए, क्योंकि वही यूज़फुल है। तो कैल्शियम फॉस्फेट को अलग करने के लिए क्या होगा, कैसे अलग किया जाएगा? तो कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो ब्लड के थ्रू जाता है किडनी में, और किडनी में ये आयोनाइज हो जाता है अलग अलग कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन। ये कैल्शियम फॉस्फेट आयन जो किडनी में आ गए हैं, इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो कैल्शियम होता है वो ये कैल्शियम, ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ये पीसीटी है, ये डीसीटी है, और ये पूरा नेफ्रॉन है। पीसीटी और डीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम और फॉस्फेट का। सो कैल्शियम फॉस्फेट जो होते हैं वो, जो कैल्शियम है, कैल्शियम आयन से जो है वो पीसीटी के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू रीअब्जॉर्ब होते हैं, और फॉस्फेट जो होते हैं वो यहाँ होते हैं फॉस्फेट पंप्स, सोडियम फॉस्फेट पंप्स। सोडियम फॉस्फेट पंप्स की मदद से ये फॉस्फेट जो होता है ये रीअब्जॉर्ब होता है। और इधर पर जो है बाय द हेल्प ऑफ पीटीएच, जो कैल्शियम सोडियम कैल्शियम पंप्स होते हैं, कैल्शियम डीसीटी से रीअब्जॉर्ब होता है। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि कैल्शियम और फॉस्फेट जो आयनाइज हुए थे फिर से ब्लड में आके कैल्शियम फॉस्फेट बना लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ कैल्शियम चाहिए। तो होता क्या है कि पीसीटी के पास भी रिसेप्टर्स होते हैं और डीसीटी के पास भी रिसेप्टर्स होते हैं, पीटीएच के लिए खासकर। तो पीटीएच जो है वो दोनों जगह पर बाइंड करता है, डीसीटी पर भी बाइंड करता है और पीसीटी पर भी बाइंड करता है। ओके, तो जब पीटीएच बाइंड करता है, पीटीएच रिसेप्टर्स होते हैं, उनको कहते हैं पीटीएच-R1 रिसेप्टर्स, और पीटीएच-R1 रिसेप्टर्स का काम होता है साइक्लिक एएमपी को बनाना, सीएएमपी बनाते हैं, और कुछ प्रोटीन काइनेज भी बनाते हैं। प्रोटीन काइनेज सीएएमपी मिलकर क्या करते हैं, इन जो फॉस्फेट सोडियम फॉस्फेट पंप्स होते हैं इनको ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सोडियम फॉस्फेट पंप्स को ब्लॉक कर देते हैं। इनका काम होता है कि फॉस्फेट को ब्लड में आने से रोकना, फिर से जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें आने से रोकना। तो सीएएमपी और प्रोटीन काइनेज जो है ये ब्लॉक कर देते हैं, और फॉस्फेट जो है वो फिर से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। और दूसरी जगह डीसीटी पर, डीसीटी पे क्या करते हैं ये यहाँ पर भी सीएमपी रिलीज़ करते हैं, और सीएमपी का काम क्या होता है, ये जो सोडियम कैल्शियम पंप्स हैं उनको एक्टिवेट करना और उनको खोलना, जिससे कैल्शियम का ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो सके। अबाउट 60% कैल्शियम तो यहाँ पर ही ऑब्जर्व हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, और बाकी का जो कैल्शियम जो होता है पीटीएच की मदद से डीसीटी से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो लगभग 95 to 96% कैल्शियम फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस जो है क्योंकि इसका रीअब्जॉर्प्शन रुक गया है तो ये यूरिन में रिलीज़ होता है, यूरिन में फॉस्फेट का अमाउंट बढ़ जाता है। तो जब भी पीटीएच जब भी ब्लड में प्रेजेंट होगा तो ये यूरिन में फॉस्फेट का अमाउंट बढ़ा देता है, और ब्लड में फॉस्फेट जो होता है उसका कम कर देता है, यानी कि ये फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन होने से रुकता है। ओके, तो जो भी कैल्शियम होगा वो फ्री फॉर्म में अब यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो रीअब्जॉर्ब होके आ रहा है। तो एक काम पीटीएच का ये भी होता है जो किडनी से रिलेटेड होता है, कि कैल्शियम फॉस्फेट जो आ रहा है तो उसमें से जो फॉस्फेट है वो फिर से ब्लड में ना जा पाए, क्योंकि अगर ब्लड में जाएगा फॉस्फेट तो आयोनाइज कैल्शियम होता है उसको वो कम कर देता है। तो हमारी कोशिश होती है कि कैल्शियम को बढ़ाना है, तो पीटीएच जो होता है वो यहाँ पर जो चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, कैल्शियम फॉस्फेट सोडियम फॉस्फेट चैनल्स जो होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है और फॉस्फेट के रीअब्जॉर्प्शन को रोक देता है।